Hello and welcome, my dear students. I would like to welcome you all in this science lecture. जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम यूनिट 8 मोशन के अंदर ब्रीफली इंफॉर्मेशन ली हुई थी. मोशन क्या है? इट इज़ द चेंज इन द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग ऑन द डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. राइट, यहाँ तक हमने डिस्कशन की हुई थी. तो बेसिकली आइए चलिए जो पिछला हमारा टॉपिक था वहीं से शुरू करते हैं, विच इज़ डिस्टेंस. यानी कि वी हैव द नॉलेज अबाउट द मोशन that when the object is changing its position with respect to time, then we can call that it is in motion. Okay, ऐसा हम कह सकते हैं कि चीज़ मोशन के अंदर है. लेकिन कितनी मोशन की है उसने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो वहाँ पे व्हाट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट इट इज कवर्ड. तो डिस्टेंस के बारे में भी हमने डेफिनेशन ली हुई थी. एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. राइट, कोई ऑब्जेक्ट ने कोई स्पेसिफिक लेंथ पास ऑन की हो, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज, ठीक है. इस लाइन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है. आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कोई यहाँ पे है, बट आफ्टर दी 1 or 2 minute it is here, and the distance in between this two, sorry, the length in between this two is 20 centimeter. ये कितनी है? 20 centimeter. So if an object is changing its position from O to A, then we can call as the actual path covered by the object is 20 centimeter, which is nothing but distance. So distance traveled by the object is 20 centimeter. Okay. Now another word is displacement. डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ग्राफिकली मैं अगर आपको समझाऊं, ओ पोजीशन है, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है. और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर आया, ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए इज 60 सेंटीमीटर. कितना है ये डिस्टेंस? 60 सेंटीमीटर. फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पॉइंट तक आया, ठीक है. तो ए से बी पॉइंट उसने ट्रैवल किया. पहले ओ से ए आया, बाद में ए से बी गया. इट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस. और आफ्टर द बी पॉइंट इट विल रिटर्न बैक टू द ए पोजीशन. मतलब उसने क्या किया, अपनी गाड़ी घुमा ली यहां से लेफ्ट हैंड साइड, इस वे में, ठीक है. इस डायरेक्शन में वो गया वापस, और उसकी पोजीशन लास्ट की जो थी वो ए के ऊपर है. किसके ऊपर है? ए के ऊपर. तो अभी इस केस में अगर मैं आपको कहूं कि जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो मुझे क्या गिनना होगा? सबसे पहले पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कितनी लेंथ कवर की. तो पहले ओ से ए गया, ऑब्जेक्ट कहां से गया? ओ से ए, 60 सेंटीमीटर. फिर ए से बी गया, तो 60 + 60, यानी कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल इस केस में कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल इस केस में कितना हुआ? ओ ए प्लस ए बी, ठीक है. ओ से ए गया, ए से बी गया, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट रुका नहीं,
वहां से वापस रिटर्न आया, कहाँ पे, ए के ऊपर। तो बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो वो भी हमारा डिस्टेंस ही गिना जाएगा ना, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से वापस ए के ऊपर आ गया। सो इन तीनों का समेशन कितना होता है, ओ ए का डिस्टेंस 60, ए बी का 60 और बी ए का भी 60। सो 16 3 जार 180 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन हमें तो सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है, डिस्टेंस के बारे में तो हमने जान लिया कि ऑब्जेक्ट कितना भी आगे पीछे ऊपर नीचे घूमे तो उस समय के दौरान उसने जितनी लेंथ कवर की है उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखना अभी समझना, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या थी, ओ, क्यों, क्योंकि उसने ओ से स्टार्ट किया था। और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होगी, क्या ए होगी, बी होगी, कौन सी होगी। तो आपको उस समय यह सोचना है कि ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से वापस ए के ऊपर आया। तो लास्ट में जब ऑब्जेक्ट रुका तब वो कहां पे है, ए के ऊपर। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। तो सर क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर, यस। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो, याद करो, याद करो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज ओ ए, की जितनी लंबाई होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की उतनी, मतलब 60 सेंटीमीटर। तो क्या सर डिस्टेंस ट्रैवल है 180 और डिस्प्लेसमेंट 60, ऐसा हो सकता है, यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अंडरस्टूड। चलिए अभी मैं आपको ऐसा कहूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ग्राफिकल फॉर्म से ही वापस आपको समझाता हूं। चलो, तो सपोज यहां पे आपका घर है, ठीक है, यहां पे आपका घर है। और आप घर से निकले और स्कूल के ऊपर पहुंचे। यहां पे क्या है, स्कूल, हमारी नोबलहुड स्कूल है यहां पे, ठीक है। तो इस स्कूल से लेके घर का, सपोज मैं ऐसा कहूं कि 2 किलोमीटर आपके घर से स्कूल होती है। आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। आप सुबह उठे, बस में बैठे घर से और स्कूल पहुंचे, मतलब पहले आप इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। और 1 बजे स्कूल खत्म हुई, स्कूल खत्म होने के बाद वापस बस में बैठे और स्कूल से वापस घर आए, ठीक है। तो in the morning time what is your initial position, home, and after completing the school what is your final position, sir, home। यानी कि मेरी इनिशियल पोजीशन भी घर के ऊपर थी, मतलब मैं घर से ही बैठा बस में और वापस घर पे ही आया। इनिशियल पोजीशन घर के ऊपर थी, सॉरी,
ये फाइनल पोजीशन आपकी घर के ऊपर होगी, ठीक है। ये इनिशियल है घर के ऊपर, और आप स्कूल से वापस घर फाइनल पोजीशन पे आ गए। तो आप 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर वापस आए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सर आपने तो कहा ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे इनिशियल भी घर है और फाइनल भी घर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 होगा ना। तो यस, डेफिनेटली इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट is 0 kilometer. Why? Because you are starting from home and your journey is ending at home. Okay? तो सर इसमें डिस्टेंस तो क्या होगा फिर? तो लेट मी टेल यू, डिस्टेंस इज, गिनते हैं, घर से गए, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि घर से स्कूल गए तो 2 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, स्कूल से घर आए तो वापस 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 2 + 2 कितने हुए? 4. So in this case, your distance travel is 4 kilometer and displacement is 0. So I hope कि now it is very clear in your mind what is distance and what is displacement. Okay? चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप पहनते हो वो नहीं, वो नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक रूप। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई एक जगह से निकले घूमने के लिए कार में, ठीक है, तो आपने पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर। दूसरे 5 मिनट में आपकी गाड़ी सेम डिस्टेंस कवर करती है, 2 किलोमीटर। तीसरे 5 मिनट में फिर आपकी गाड़ी ने 2 किलोमीटर कवर अप किया, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होता है कि टाइम जो है वो इक्वल है और उसके हिसाब से आपके किलोमीटर भी इक्वल है। मतलब क्या होता है, यहां पे जितने समय में जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है, आगे उतने ही समय में उतने किलोमीटर कंटिन्यू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। आपकी कार ने इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम एंड इट इज कंटिन्यू फॉर योर जर्नी। अभी दूसरी गाड़ी आपके दोस्त की है और वो आपका दोस्त भी आपके साथ ही निकला, लेकिन उसने क्या किया? पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, आपके साथ था, लेकिन बाद में उसको कुछ मजा नहीं आया तो उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और दूसरे 5 मिनट के अंदर उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। कितने ट्रैवल कर लिए? 10 किलोमीटर। वापस उसको मजा आया तो गाड़ी हाईवे के ऊपर चढ़ गई थी, तो हाईवे के ऊपर उसको तो और मजा आ रहा था, तो तीसरे 5 मिनट के अंदर उसने गाड़ी 15 किलोमीटर कवर कर ली, मतलब 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब आपने 15 मिनट में 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन उसने 15 मिनट में 15 और 10 25 और 2 27 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो यहां पे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन कब कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम। तो यहां पे टाइम तो इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल नहीं है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रैवल equal distance in equal time,
then the motion is called non-uniform मोशन। तब आपकी जो मोशन कही जाती है वो कैसी मोशन कही जाती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी देखो यहां पे दो चीज पिक्चर में आई। अभी इतना तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है। अभी आएगा टाइम और डिस्टेंस, ये दोनों चीज पिक्चर में आई। इससे एक क्वांटिटी निकल के आती है जिसका नाम है, वेट अ सेकेंड, स्पीड। आप कहते हैं ना जनरली मेरी गाड़ी स्पीड से जा रही है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक के अंदर, जब भी आप बाइक चलाते हो तो उसके अंदर आपके सामने एक ओडोमीटर होता है कि जिसके अंदर दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। और वहां पे जनरली इंडिकेशन होता है किलोमीटर पर आवर में। मेरी गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 17 ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है ना, जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो वो किलोमीटर पर आवर में जो दिखाती है वो हमें स्पीड दिखाती है। क्या दिखाती है? स्पीड। लेकिन वो जो स्पीड होती है वो स्पीड को क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, मतलब उस क्षण के ऊपर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे ही आपने एक्सेलरेटर कम किया तो वो गिर के नीचे आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आपने एक्सेलरेट किया 50 किलोमीटर वापस आ गई। तो जो एक क्षण है, मतलब एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपकी जो स्पीड होती है उसे क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और स्पीड की जो डेफिनेशन है उसे ऐसे आप लिख सकते हो, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट है, स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस किस में नापा जाता है? लेंथ किस में नापी जाती है? मीटर में। और टाइम किसके अंदर मेजर होता है? एसआई क्वांटिटी में, सेकंड में। सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद सपोज आप कोई जगह से निकले, जैसे कि मैं कहूं कि उपलेटा से आप निकले, तो उपलेटा से जैसे आपने जर्नी स्टार्ट की और गोंडल पहुंचे, ठीक है। तो उपलेटा से गोंडल का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर का है। कितने का है? 75 किलोमीटर का। और आपने ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में पास ऑन कर ली। मतलब आपने 1 घंटे में उपलेटा से गोंडल पहुंच गए। मतलब आपने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? 75 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 75 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 1 घंटा। तो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या आपकी स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर में कह सकता हूं? यस। लेकिन क्या आपकी स्पीड उपलेटा से गोंडल आते टाइम हर सेकंड 75 किलोमीटर पर आवर रही होगी? नहीं सर। हमने जब स्टार्ट किया था तो 10 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद हम कभी 100 पे चले, कभी 150 के ऊपर, कभी 20 किलोमीटर के ऊपर ट्रैफिक आ गया, तो कभी खड्डे आ गए तो 40-50 के ऊपर चल रही थी। तो ये स्पीड जो आपको मिली, ये स्पीड क्या है? इट इज नॉट दी ओनली स्पीड बट इट इज नन एज दी एवरेज स्पीड। इसे क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड है उसमें क्या गिना जाता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल।
इसमें क्या गिना जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि उपलेटा से गोंडल आने के लिए आपको 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने, और उसके लिए लगने वाला टाइम 1 घंटा है। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 75 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना? 75। कितने टाइम में आपने, टोटल टाइम आपको कितना लगा? 1 घंटा। तो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी हुई? 75 किलोमीटर पर आवर। नॉट स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको क्या मिल रही है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? सो एक्चुअल में जितने डिस्टेंस को आप जितने टाइम में कवर अप करते हो, उस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड। ठीक है। अभी ऐसा यूनिट में तो हम मीटर पर सेकंड में इसे गिनते हैं, लेकिन जनरली भारत के अंदर किलोमीटर पर आवर आप सभी जगहों पे देखते हो। बट फॉर द एग्जाम्पल कैलकुलेशन, हम एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए, वेट अ सेकंड, एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए मीटर पर सेकंड में ही रखेंगे। ठीक है। तो अभी मुझे इसके लिए कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मुझे स्पीड अगर कहीं कहीं बार किलोमीटर पर आवर में दी गई, ठीक है, तो उसे मैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो देखो मैं यहाँ पे कन्वर्जन करता हूं। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर मतलब उसे मीटर में कन्वर्ट करो, कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है। सेकंड में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। ठीक है। तो ये तो मिनट में कन्वर्जन हुआ, हमें किस में चाहिए? सेकंड में। तो 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय मैं 60 करूंगा तो मुझे यहां पे सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहां पे कैंसिल करता हूं तो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। ठीक है। 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, ऐसा यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 5 आ गए और डिनोमिनेटर में 6 3 जार 18। तो ये कन्वर्जन हो गया 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी क्वांटिटी को आपको किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई है ना, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। ओके। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, 90 multiply by 5 divided by 80. So 18 5s are 90, 5 5s are 25. So it is 25 meter per second in this way. अभी 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 80। तो 18 2s are 36, 5 2s are 10, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही आप अलग अलग किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। एक होती है स्पीड और दूसरी होती है वेलोसिटी। स्पीड के अंदर डायरेक्शन को नहीं महत्व दिया जाता, लेकिन वेलोसिटी जो है, इट इज नोन एज स्पीड विथ डायरेक्शन। ये क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। यानी कि किस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। तो यहां पे आइए चलिए वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। वेलोसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सी चीज आपको करनी है। यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम था ना, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, it is nothing but velocity. When an object displays per unit time, it is called as velocity. ये उसकी डेफिनेशन होगी। या तो ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज रेशियो, द रेशियो इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके। इसका भी ऐसा यूनिट जो है, वो डिस्प्लेसमेंट भी किस में होता है? मीटर में। और टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था और इस केस में डिस्टेंस 4 किलोमीटर आए,
तो यहाँ पे अगर आप स्पीड कभी भी कैलकुलेट करोगे इसमें पुट करके वैल्यू, तो 4 डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा, और अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 0 बाई टाइम आ जाएगा, मतलब 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस और नो, समझ में आ गया सभी को? ओके, अभी है एक और क्वांटिटी इसके अंदर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहा जाता है? एवरेज वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को सिंबल से डिनोट किया जाता है स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल वी से, डिवाइडेड बाय 2। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मतलब एक बार एक्सेलरेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है? 60 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी गिनने के लिए जाएंगे तो कैसे गिनोगे? u मतलब 20, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, प्लस v 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 60 प्लस 20 80 डिवाइडेड बाई 2, so 2 40s are 80, means 40 meter per second is your average velocity. So I hope now it is clear in your mind what is velocity and what is average velocity. ठीक है, समझ में आया सभी को? सो यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।